दोस्तों देखिए, आप सभी को यहाँ पे याद होगा, एमपी ग्रुप 5 की एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की थी। ये जानकारी दोस्तों एएनएम कैंडिडेट्स को आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी, जिसमें आपको बोला गया था कि जो कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे वेटिंग वाले हैं, आपको दोस्तों चॉइस फिलिंग में आपको यहाँ पे शामिल होना है, यानी कि काउंसलिंग आप लोगों के यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी और एमपी ऑनलाइन के जो पोर्टल है इसके थ्रू आपको अपनी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग दोस्तों आपको यहाँ पे करनी है। तो इसी चीज़ की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और ये अपडेट है दोस्तों, एक दिन पहले ही मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। और देखिए इसमें देख भी सकते हैं, एएनएम तृतीय श्रेणी का जो आप लोगों का पद था, एएनएम की पोस्ट थी समूह 5 का दोस्तों, ये आपका रिक्रूटमेंट था। तो उन्होंने बोला था कि जो प्रतीक्षा सूची के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको काउंसलिंग में पार्ट लेना है। काउंसलिंग आपकी यहाँ पे आयोजित कराई जा रही है 13 अक्टूबर से। तो दोस्तों 13 अक्टूबर को तो कोई भी लिंक एक्टिव नहीं की गई थी, लेकिन दोस्तों 13 अक्टूबर के बाद एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे दोस्तों काउंसलिंग की जो लिंक है दोस्तों आप लोगों की एक्टिव आपकी कर दी गई। तो दोस्तों आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसके साथ साथ एक नोटिस भी आया हुआ है, तो नोटिस भी मैं आपको यहाँ पर रीड करके बताऊँगा, जिसमें मेन यहाँ पर ज़रूरी बात है कि फ़ीस का पेमेंट दोस्तों, इसमें फ़ीस आपको पे करनी है। तो फ़ीस का पेमेंट कितना करना है, तो ये जानकारी भी दूंगा। और कौन से कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, ये डाउट आपके अंतर्गत होगा, तो ये भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है। और देखिए मैंने आपको बोला था कि चॉइस फिलिंग की लिंक एक्टिव हो जाएगी, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जानकारी आपको दूंगा। और मैंने आपको बोला था कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, तो आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आगे अलॉटमेंट आपका जारी होगा और अलॉटमेंट की जानकारी दोस्तों आपसे छूटना नहीं चाहिए। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की जानकारी के लिए। चलिए शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे जो एमपी ऑनलाइन का जो पोर्टल है दोस्तों, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा कि लिंक आपको कहाँ पे मिलेगी। तो इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सिंपली आपको गूगल पे एमपी ऑनलाइन, ठीक है, पोर्टल, ठीक है, ये आपको 2 वर्ड आपको टाइप करके सर्च कर लेने हैं। टाइप करते ही सर्च करेंगे एमपी ऑनलाइन पोर्टल, इस पे दोस्तों आपको आ जाना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सिटीज़न सर्विसेज दिया है। तो वैसे यहाँ पे काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये मोबाइल पेज अभी ओपन है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेस्कटॉप पेज है, तो मोबाइल व्यू में ये पेज सही से नहीं खुलेगा, ठीक है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पेज पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए इसका डेस्कटॉप पेज ओपन हो गया है। और यहाँ पे दोस्तों काउंसलिंग के लिए मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है काउंसलिंग, ठीक है। क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, व्यू मोर, इस पे आ जाता हूँ। काउंसलिंग जितनी भी दोस्तों यहाँ पे चल रही होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे इस काउंसलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपको इस तरीके से नज़र आएगा। कहाँ जाना है आपको, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, चिकित्सा शिक्षा, जो यहाँ पे जो विभाग है, हिंदी में यदि ये पेज ओपन होगा तो चिकित्सा शिक्षा करके, और इंग्लिश में होगा तो DPHME। तो इस पे दोस्तों क्लिक करना है। इस पे मैंने दोस्तों जैसे ही क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए लिखा है ग्रुप 5 ANM, ग्रुप 5 ANM रिक्रूटमेंट। चलिए इसमें मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए आगे का पेज हमारा ओपन हुआ। और देखिए ये ग्रुप 5 का जो ANM का जो रिक्रूटमेंट है, जो काउंसलिंग हो रही है, ये 2023 भर्ती वाले हैं, यानी कि जो अभी रिसेंट आप लोगों ने 2024 का एग्ज़ाम दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, ठीक है। इससे पहले 2023 की भर्ती हुई तो उसमें ANM की वैकेंसी थी, तो इसमें वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, 2023 वाले वेटिंग वाले ANM वाले। तो आप लोगों के लिए ये चॉइस फिलिंग आई हुई है, तो चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने
रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पे लिखा है 13 अक्टूबर से 23 अक्टूबर। दोस्तों करीब करीब आपको 10 दिन मिल रहे हैं चॉइस फिलिंग करने के लिए। लिंक ये है, इसकी एक्टिव कर दी गई है। और यदि चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो इसकी रसीद को डाउनलोड करना है, तो इसके लिए इन्होंने अलग से एक लिंक जारी की है। ठीक है, तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, इस ऑप्शन के थ्रू आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चलिए मैं अभी नोटिस ओपन करने से पहले, ठीक है, नोटिस ओपन करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बताता हूँ। फिर नोटिस में बताऊँगा कितनी फ़ीस लगेगी और कौन सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेन है। तो सबसे पहले लिंक पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इसमें दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसमें देखिए एक पॉइंट है कि जो अभ्यर्थी जिन्हें 2000 वर्ष की विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति प्राप्त हो चुकी है, वे इस काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र नहीं हैं। ठीक है, तो 2023 की वैकेंसी में यदि आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है तो आप लोगों के लिए ये काउंसलिंग नहीं रहेगी। ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लिए जाने के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अधिक जानकारी हेतु नियम पुस्तिका पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ और अपनी माता के नाम के शुरुआत के 4 लेटर्स और आपके आधार कार्ड के, ठीक है, आपके आधार नंबर के आखिर के 4 अंक, ये आपको साथ में लिखने हैं। कहीं भी स्पेस नहीं देना है, कहीं भी प्लस नहीं लगाना है, कहीं भी स्लैश नहीं लगाना है, कहीं भी कॉमा नहीं लगाना है, कहीं भी स्पेस नहीं देना है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद जो भी कैप्चा है आप लोग फिल करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे। 8 और 1 जो है 9 हो जाएगा, तो 9 यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। व्यू डिटेल्स करेंगे, आगे की इन्फॉर्मेशन जो है आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको दोस्तों देखिए डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल होती तो मैं आपको दिखा देता, और वैसे मुझे कोई राइट नहीं है किसी की चॉइस फिलिंग को दिखाने का और किसी की डिटेल्स को दिखाने का। हालांकि मैंने किसी की डिटेल्स आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की। जितने भी वीडियोस मैंने कवर किए, चाहे एडमिट कार्ड के हों, चाहे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट की व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं दिखाई, ना वीडियो में दिखाई, ना ही वैसे कोई इन्फॉर्मेशन किसी को भेजी। तो मेरे पास डिटेल्स नहीं है, वरना मैं इसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन को हाइड करके आगे का पेज आपको दिखाता, फ़ोटो वगैरह हाइड कर देता, डिटेल्स वगैरह हाइड कर देता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो कोई बड़ा इशू भी नहीं है। ठीक है, आप लोग इजीली उसको कर लेंगे, या फिर जो स्टेप्स हैं आपको वो फॉलो करके अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट करेंगे। लेकिन चॉइस फिलिंग करना ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इससे पहले वाले पेज पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे एक रूल बुक है, इसको डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो ये डाउनलोड होके दोस्तों अपने आप ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं इस तरीके से दोस्तों ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले फ़ीस को लेकर, तो दोस्तों फ़ीस को लेकर आप लोगों को बोला है कि इस काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे हैं तो 600 रुपये और जीएसटी चार्ज आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से देना होगा। तो 600 रुपये तो आपको देना ही देना है, और जीएसटी चार्जेस जो भी हैं, ठीक है, तो 650 के अंदर अंदर ये फॉर्म जो आपका चॉइस फिलिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इसकी डेट से देख लीजिए, 13 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का आपके पास दोस्तों यहाँ पे समय रहेगा। एक बात और है यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है कि 2023 भर्ती में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं एएनएम की पोस्ट के लिए, आप लोग चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए ये पॉइंट्स अलग से आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चॉइस फिलिंग में दोस्तों देखिए आपको ध्यान देना है कि जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे आपको अपने पसंद के जो ज़िले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो आपको फिल करने हैं। और आई थिंक आपको इंस्टीट्यूट्स भी देखने को मिले, तो चॉइस फिलिंग एक बार ओपन करके देखना। तो ज़िले और संस्था इनकी प्राथमिकता आपको देनी है कि पहले नंबर पे कौन सा रखना है, दूसरे पे कौन सा रखना है, तीसरे पे कौन सा रखना है, चौथे पे कौन सा रखना है, पाँचवें पे कौन सा रखना है। जो भी प्रेफरेंस आप लोग देंगे, ठीक है, आप लोगों के मार्क्स के अकॉर्डिंग, आप लोगों की रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप लोगों को आपकी प्राथमिकता के अनुसार आपको उनमें से ज़िला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कुछ भी उल्टा सीधा चॉइस फिलिंग में नहीं बनना। और ऐसा क्योंकि आपको मालूम है कि एएनएम की जो पोस्ट है ये
विलेज लेवल के अंतर्गत रहती है, ठीक है, विलेज लेवल के अंतर्गत। तो ऐसा कोई लोकेशन आप लोग पहले नंबर पे चुन दें जिसमें आपको प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉपर कनेक्टिविटी ना हो, घर से दूर हो, मोबाइल नेटवर्क नहीं आते हो, प्रॉपर रोड्स नहीं हो, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम आती है। चॉइस फिलिंग इसलिए सही से करना चाहिए। शुरुआत के लोग क्या करते हैं, शुरुआत की 4-5 तो अच्छे से भर देते हैं, फिर दुकान वाले को बोलते हैं भैया बाकी की आप कर दीजिए जो बची कुची है, ठीक है। और होता ऐसा है कि बची कुची में से ही मोस्टली सिलेक्शन कैंडिडेट को मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप लोग जितनी भी आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहे हैं आपकी चॉइस फिलिंग में, तो आप लोग सभी ज़िले एक एक करके और अपनी प्राथमिकता के अनुसार आपके मनपसंद जो आपका मन है काम करने का, आपकी मनपसंद जगह, तो वो ज़िले ही आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। फिर दोस्तों देखिए इसमें यह भी होता है कि फिर आप लोग पछताएं ट्रांसफ़र लेने के लिए, आप लोग फिर अप्लाई करें। तो इससे बढ़िया चॉइस फिलिंग सही से करें। ये स्थिति ना आए कि आपको पैसे देके बाद में ट्रांसफ़र करवाना पड़े, फिर इंतज़ार करना पड़े, ट्रांसफ़र की लिस्ट में फिर आपका नाम नहीं आए, फिर आप लोग जहाँ पैसे देते हैं फिर वहाँ से पैसे वापस ले, वहाँ से आपको पैसे वापस नहीं मिले, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग का दोस्तों बहुत महत्व है। ये चीज़ की अहमियत बाद में ही मालूम चलती है जब अलॉटमेंट आ जाता है, जब कैंडिडेट ज्वाइन करके पछताता है। बाकी अभी मैंने किसी की चॉइस फिलिंग ओपन नहीं की है, मुझे नहीं मालूम है कि इसमें कितने ज़िले हैं और क्या इनमें ज़िलों के साथ इंस्टीट्यूट्स दिए गए हैं या नहीं। तो यदि आप लोग ने ओपन कर ली है तो आप लोग बताएं कि इसमें कितने ज़िले आ रहे हैं, ठीक है, और आपकी कैटेगरी कौन सी है, क्या इसमें इंस्टीट्यूट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। यदि आ रहे हैं तो कितने आपके इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, क्या जितने ज़िले हैं उतने ही इंस्टीट्यूट हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। और आप सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बधाई, क्योंकि दोस्तों देखिए चॉइस फिलिंग हो गई है। चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, आपका अलॉटमेंट आएगा। तो अलॉटमेंट आना तो बिल्कुल तय है, निश्चित है, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक अच्छा कदम है, एक अच्छा स्टेप है। आगे आप लोग जो है अलॉटमेंट की ओर आप लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग दी जाएगी एएनएम की पोस्ट के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई अभी से। बाकी अलॉटमेंट में दोबारा से मैं आपको यहाँ पे बधाई दूंगा जब इन्फॉर्मेशन आएगी। तो अपडेट जो भी था मैंने कवर किया, जानकारी मिली है, वीडियो को आपको लाइक करना है। अलॉटमेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।